मुहर्रम के अवसर पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। ताजियों के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर रखे थे। आपको बताते चले कि सबसे पहले पाय चौकी स्थित इमामबाड़े में रखे जाने वाला फूलों का ताजिया करबला के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद शहर भर से ताजिए करबला के लिए रवाना हुए। आपको बताते चले कि फूलों वाला ताजिया ऐतिहासिक ताजिया है जो लगभग 367 साल से लगातार रखा जा रहा है। मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए ताजिए के जुलूस में सर्व समाज के लोगों ने शिरकत की। साथ ही मुहर्रम और फूलों के ताजिए के रखे जाने के इतिहास की जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि किस तरह का दिन है और किस तरह से आज जो है 10 तारीख है, सन की 10 तारीख है। 15 में फूलों का ताजिया ले जा रहे थे। दिल्ली में आ रहा है करबला। तो बनाते हैं मुहर्रम त्योहार क्या था? इमाम हुसैन के याद में मनाते हैं। उनकी शहादत हुई थी आज के दिन 10 तारीख को। अचरे का दिन बोला जाता, तो ये जो फूलों का ताजिया उन्हीं की याद में रखा है। उन्हीं की याद में इमाम हुसैन के दिन। मुहर्रम की 10 तारीख है। फूलों का ताजिया उठ लिया 11 बजे वहां से चले और न्यू आगरा जाएगा और हाजी सबलात का ताजिया ये और पूरा कम से कम हजारों हिसाब से पब्लिक आती है। हिंदू मुसलमान सबकी मुरादें पूछे, सब चलते हैं भाईचारे से। और ये 10वीं है, न्यू आगरा जाएगा। क्या इतिहास क्या है? कितने सालों से रखा जा रहा है? ये कम से कम 300 साल से 350 से ऊपर हो गया। हाँ, वो उनके बाप दादा परदादा धरती चले आ रहा। क्या मान्यता क्या है? मानते ये सबकी मुरादें होती है, सबके भाईचारा होता है, सबकी मुरादें सबके पूरे होते हैं। सब हिंदू मुसलमान सभी, कोई लंगर वादता वो सलवत वादता मनाते हैं मुहर्रम। मोहल्ला इनकी यादगार मनाई जाती है। हमारे इमाम चाहिए, दीन को चमकाया, दीन को बढ़ाया, अपने नबी की नवाज से आए हैं और हम चाहते हैं हिंदुस्तान की लिए खुशहाली की दुआ मनाई जाए और साथ शुक्राना करते हैं। और एलआईसी वाले भी आए हैं हमारे सवेरे से, उनका भी शुक्राना अदा करते हैं। आपको बताते चले कि मुहर्रम पर्व के दौरान जो ताजिए रखे जाते हैं वो इमाम हुसैन की याद में रखे जाते हैं। आज ही के दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। मुस्लिम समाज के लिए ये पर्व गमहीन पर्व कहलाया जाता है। लोगों ने बताया कि इमाम हुसैन ने अपने दीन धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी थी और आज उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। भारी संख्या में फूलों के ताजियों पर अकीदतमंद पहुंचे और यहां पर एक बार फिर इबादत कर मन्नतें मांगी। लगभग 11 बजे इमामबाड़े से फूलों का ताजिया उठा और करबला के लिए रवाना हो गया। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इस ताजिए के जुलूस में शामिल हुए। जगह जगह पर फूलों के ताजिए के जुलूस के साथ साथ अन्य ताजिएदारों का भी स्वागत किया गया। फूलों का ताजिया यहाँ पे रवाना आज मुहर्रम हराम की 10 तारीख है और पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन के रूप में इसको मनाते हैं। आगरा में ऐतिहासिक फूलों का ताजिया बेगम डोरी, पाय चौकी, कटरा दबकैयान और जितने भी आसपास के इलाके हैं, जिसमें मुख्यतः फूलों का ताजिया कटरा दबकैयान से उठकर करबला शरीफ के लिए प्रस्थान करेगा और करबला में जाके उक्त फूलों का जो ताजिया है उसकी तदफीन की जाएगी। हमारा ये जो पर्व है ये हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में, उनकी शहादत को याद करने के दिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और जिस प्रकार से हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, जो एक हमारा नारा है उसको चरितार्थ किया और आपने न्याय और अन्याय की लड़ाई के खिलाफ संघर्ष किया और आज पूरी दुनिया हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को याद करती है। और जो मुखालिफ यजीद था, जिसने आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो पूरा खानदान शहीद हो गया इस्लाम की खातिर, उसको याद करती है, लेकिन यजीद को कोई याद नहीं करता। तो हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से इस्लाम के मानने वाले हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस्लाम को दुनियावी तौर पर एक नई तस्वीर पेश करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि अन्याय करने वाला हमेशा परास्त होता है, और जो न्याय की लड़ाई लड़ता है उसके सामने दिक्कतें, परेशानियां, दुश्वारियां अनेक प्रकार की आती हैं, परंतु जीत यह है न्याय की हो सकती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इस बात को चरितार्थ किया है हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने। और आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो खानदान के लोग इस्लाम की खातिर शहीद हुए, सैकड़ों तरीके से लोग उनको अपने तरीके से मनाते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से पूरी दुनिया में अमन और अमान कायम रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, सौहार्द रहे, और इस प्रकार के आयोजन हमेशा शांति का पैगाम दें। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और शायर ने कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान के संग जो कुर्बानी दी वो आपने दीन को बचाने के लिए दी, अपनी उम्मत को चमकाने के लिए दी, कुर्बानी दी है। आप चाहते, आप नबी के नवासे थे, आपकी ठोकर में पानी था। लोग कहते हैं कि हुसैन पानी को तरसे, लेकिन हुसैन पानी को नहीं तरसे थे, पानी खुद उनके लबों के लिए तरसता था। ये मकबूलियत थी हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो आज मुहर्रम की 10 तारीख है, बड़े गम का दिन है, और आज शहर का प्रमुख फूलों का ताजिया उठ रहा है, उसके पीछे पूरे शहर के अंदर ताजिए इसके पीछे चलेंगे, और न्यू आगरा स्थित करबला में सुबह देखा किए जाएंगे।